Welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss sorting algorithm. तो फर्स्ट थिंग sorting algorithm है क्या कि जो हमारे डाटा आइटम्स होते हैं उनको अरेंज करना आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। sorting algorithm का कंसेप्ट ह्यूमन माइंड के अंदर क्यों आया कि कोई भी सर्चिंग को फास्टली करने के लिए कि अगर हम अपनी जो टेलीफोन डायरेक्टरीज़ होती थी पहले के टाइम पे, जब हम उनमें फ़ोन नंबर सर्च करते थे, तो अगर हम फ़ोन नंबर सर्च करें और हमारा सारा डाटा असेंडिंग ऑर्डर मतलब अनऑर्डर्ड में बिखरा पड़ा है उसके अंदर टेलीफोन डायरेक्टरी के अंदर, तो कोई भी फ़ोन नंबर सर्च कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो उसके लिए क्या अप्लाई हुआ, शॉर्टिंग एल्गोरिथम कि स्टार्टिंग यहाँ से होगी, या फिर डिक्शनरी के अंदर हम कोई भी अल्फ़ाबेट सर्च करते, कोई भी वर्ड सर्च करते हैं तो वो भी शॉर्टिंग एल्गोरिथम के थ्रू ईजी होगा, यानी कि उसकी जो सर्चिंग होगी वो क्विकली होगी। तो इसलिए हमने यूज़ किया शॉर्टिंग एल्गोरिथम को। तो शॉर्टिंग एल्गोरिथम फर्स्टली है क्या, ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डाटा आइटम्स इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, कि जो हमारे डाटा आइटम्स होते हैं उनको या तो अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में या फिर अरेंज करना डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं शॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर, और डिफरेंट टाइप्स की जो शॉर्टिंग है लाइक बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, वो शॉर्टिंग किस टाइप की टर्मिनोलॉजी को फॉलो करती हैं पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो इन प्लेस शॉर्टिंग आती है सबसे पहले, ये हम यूज़ करते हैं एरे के लिए। इन प्लेस शॉर्टिंग, इन प्लेस शॉर्टिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी हम जब शॉर्ट करते हैं किसी डाटा आइटम को, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस की ही नीड हो, तो उसको हम कहेंगे इन प्लेस शॉर्टिंग। यूजेस कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस फॉर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट, कि हमें जब कोई आउटपुट प्रोवाइड करनी है, अगर हमारे पास कोई आउटपुट आई, इनपुट आई, तो उसको अगर हमें इन प्लेस शॉर्टिंग अप्लाई करके आउटपुट प्रोवाइड करनी है, तो अगर हम सिर्फ कुछ कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करके ही उस पर्टिकुलर डाटा को हम शॉर्ट कर पा रहे हैं, तो वो किसके अंडर आएगा, इन प्लेस शॉर्टिंग के अंडर। ठीक है, इन प्लेस शॉर्टिंग के अंदर हमारी कौन कौन सी शॉर्टिंग आती हैं, लाइक इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, एट्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आउट प्लेस शॉर्टिंग। आउट प्लेस क्या होगी, इन प्लेस के अंदर था कुछ एक्स्ट्रा स्पेस, लेकिन आउट प्लेस के अंदर क्या होगा कि जितनी लेंथ हमारी डाटा आइटम्स की है, जो हमारा एरे है डाटा आइटम्स का, उसकी जितनी लेंथ है उसके इक्वल साइज़ का अगर एक्स्ट्रा स्पेस ले, या उससे भी ज़्यादा जो हमें गिवन डाटा स्पेस गिवन है उसके इक्वल या फिर उससे भी ज़्यादा अगर हम एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट, तो वो हमारी होगी आउट प्लेस शॉर्टिंग, विच यूजेज एक्स्ट्रा स्पेस इक्वल टू गिवन स्पेस और ग्रेटर देन गिवन स्पेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूज़ करते हैं मर्ज शॉर्ट, तो मर्ज शॉर्ट एक्स्ट्रा स्पेस लेती है आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, उस पर्टिकुलर डाटा आइटम को शॉर्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल शॉर्ट और एक्सटर्नल शॉर्टिंग की। इंटरनल शॉर्ट और एक्सटर्नल शॉर्टिंग हमारी आती है मेमोरी के अंदर। इंटरनल शॉर्ट के अंदर क्या होगा कि अगर हम सारे डाटा आइटम को एक टाइम पे मेमोरी के अंदर प्लेस कर पाएँ, तो वो हमारा होगा इंटरनल शॉर्टिंग के अंदर। और एक्सटर्नल शॉर्टिंग, जब हम एक टाइम पे सारे डाटा आइटम्स को मेमोरी के अंदर प्लेस नहीं कर पा रहे, जो डाटा आइटम्स हमें शॉर्ट करने हैं, तो वो किसके अंडर आएगा, एक्सटर्नल शॉर्टिंग के अंदर। ऑल डाटा इज़ प्लेस्ड इन मेमोरी, कि सारा डाटा प्लेस हो चुका है मेमोरी के अंदर। तो ये किस केस में होगा, ये किस केस में होगा, जब हमारे डाटा का साइज़ लेस देन रैम के साइज़, जब हमारा डाटा का साइज़ लेस देन साइज़ ऑफ रैम होगा तो हमारी यूज़ होगी इंटरनल शॉर्टिंग। और जब हमारे डाटा का साइज़ ग्रेटर देन होगा, साइज़ ऑफ डाटा टू बी शॉर्टेड ग्रेटर देन साइज़ ऑफ रैम, तो हम यूज़ करेंगे एक्सटर्नल शॉर्टिंग। उसके लिए जब हमारा सारा डाटा रैम के अंदर नहीं स्टोर हो पाएगा, मेमोरी के अंदर नहीं स्टोर हो पाएगा, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस की नीड होगी, यानी कि एक्सटर्नल डिवाइस की नीड होगी, लाइक हार्ड डिस्क या फिर CD, समथिंग लाइक दैट। तो वो होगा हमारा एक्सटर्नल शॉर्टिंग के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेबल शॉर्टिंग और अनस्टेबल शॉर्टिंग। जो हमारी स्टेबल और अनस्टेबल शॉर्टिंग है, ये यूज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, कि किस पर्टिकुलर आइटम की क्या स्टेबिलिटी है। जो स्टेबल शॉर्टिंग है वो जो भी गिवन
डेटा आइटम्स गिवन होते हैं हमारे पास, उनमें अगर हमारे कुछ डेटा आइटम आइडेंटिकल कीज़ हैं तो उनके ऑर्डर को भी प्रिजर्व रखती है। प्रिजर्व द रिलेटिव ऑर्डरिंग ऑफ आइडेंटिकल कीज़। जो हमारे डेटा आइटम में आइडेंटिकल कीज़ गिवन होती हैं उनके ऑर्डर को भी प्रिजर्व करती है। कौन सी शॉर्टिंग? स्टेबल शॉर्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे डेटा आइटम में कीज़ हैं 1 2 3, 2 कैप, 3 कैप, 1 कैप। यहाँ पे हमने कैप क्यों लगाया है? इसको अलग से मेंशन करने के लिए कि ये हमारी आइडेंटिकल कीज़ हैं और इससे हमें पता रहे कि ये की हमारी पहले आई थी या फिर ये की हमारी बाद में आई थी। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम कलर के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना शुरू करें लाइक दिस, कि अगर ये हमारी इनपुट है तो इसके लिए अगर हमने अप्लाई किया स्टेबल शॉर्टिंग तो हमारी आउटपुट क्या आएगी? 1 1 then 2 1 1 2 3 3। अगर हम अप्लाई करते हैं स्टेबल शॉर्टिंग इस इनपुट पे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी? ये। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारे रेड कलर के डेटा आइटम्स हैं, डेटा वैल्यूज़ हैं, वो हमारी पहले थी ऑर्डर में, क्योंकि स्टेबल शॉर्टिंग क्या करती है? ऑर्डर को प्रिजर्व करती है। तो वो हमारे डेटा आइटम्स पहले थे और जो ब्लैक कलर वाले हैं वो हमारे डेटा आइटम्स बाद में थे। तो वो इस ऑर्डर को प्रिजर्व करके रखती है स्टेबल शॉर्टिंग। और जो इसका अपोजिट है अनस्टेबल शॉर्टिंग, कि जो हमारे डेटा आइटम्स की जो प्रिजर्व ऑर्डर है उसको प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व नहीं कर पाती, वो किसके अंदर आएगा? अनस्टेबल शॉर्टिंग। डज नॉट प्रिजर्व द रिलेटिव ऑर्डरिंग ऑफ आइडेंटिकल कीज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यही डेटा आइटम्स होते 1 2 3 या फिर 3 2 3 1 2, तो अगर यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं अनस्टेबल शॉर्टिंग, तो अगर हमारी उसके लिए ये इनपुट है तो हमारी आउटपुट क्या होगी? उसके अंदर हमारी आउटपुट प्रॉपर ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करेगी, वो कुछ भी हो सकती है। 1 2 2 1 1 1 2 2 एंड देन 3 एंड देन 3। तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर ऑर्डर प्रिजर्व नहीं हुआ है। लाइक हमारा ब्लैक कलर वाला जो 1 था वो पहले आया था, वो यहाँ पे पहले नहीं शो हुआ है। तो जो अनस्टेबल शॉर्टिंग है उसके अंदर ये डिफ़िकल्टी है कि वो उस प्रॉपर में उसको ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पाती है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं स्टूडेंट। अगर आप सबको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्टिंग की, लाइक बबल शॉर्ट से हम शुरू करेंगे और हम 1 बाय 1 सारी शॉर्टिंग्स को अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेके उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।